प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आ चुके हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सूखा आपदा क्या है या सूखा आपदा बच्चों किसे कहते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे बच्चों कि सूखा आपदा क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, सूखा आपदा क्या है। वर्षा की कमी या वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है। तो बच्चों, क्या होता है सूखा? वर्षा की कमी या वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है। इनके जब किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में वर्षा की कमी होती है, इनके वर्षा बहुत कम होती है या वर्षा नहीं होती है, तो वहां पर क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ होता है सूखा आपदा। ठीक है बच्चों। और अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है उनका यही रीजन होता है, वहां पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है बच्चों। और एक लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ता है। इनके एक लंबी जब अवधि तक वर्षा नहीं होती है बच्चों, तो वहां पर सूखा पड़ने का कारण बन जाता है। तो वहां पर क्या होता है बच्चों? सूखा यानी कि वर्षा नहीं होने के कारण क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। यह धीमी आपदा आक्रमण कहलाता है। तो बच्चों, यह जो है ये धीमी आपदा आक्रमण कहलाता है। जब सूखा पड़ता है तो खेती के लिए तथा पीने के लिए भी जल की कमी हो जाती है। तो बच्चों, इसे ही हम सूखा आपदा या सूखा कहते हैं। क्या? यानी कि वर्षा की कमी या वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है और अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। एक लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ता है। यह धीमी आपदा आक्रमण कहलाता है। ठीक है बच्चों। जब सूखा पड़ता है तो खेती के लिए तथा पीने के लिए भी जल की कमी हो जाती है। तो बच्चों, इसे ही हम सूखा आपदा या सूखा कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए 1877, 1899 तक तथा 1918 के सूखे के समय देश के लगभग 2/3 भागों में जल की कमी होने का सामना करना पड़ा। यानी कि बच्चों 1877 और 1899 तथा 1918 21वीं के जो सन थे इनके, इनमें सूखे के समय देश के लगभग, यानी कि हमारे देश में इन सनों में सूखा पड़ा है। किस किस में? यानी कि 1877 में, 1899 में तथा 1918 में सूखे के समय यहाँ पर लगभग जो 2/3 भाग थे हमारे भूमि के, वहां पर जल की कमी का सामना करना पड़ा है। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो आपदा, दूसरा जो सूखा था वह अभी हाल ही में यानी कि 1897 21वीं में पड़ा था यहाँ पर देश में। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, तो बच्चों आपसे किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में यह भी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के अंदर सूखा किस किस सन में पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा तो 1877 में, फिर 1899 में तथा फिर 1918 में पड़ा। यहाँ पर जो था 2/3 भागों में जल की कमी के कारण सामना करना पड़ा। ठीक है बच्चों। और फिर दूसरा जो सूखा था यहाँ पर में अभी पड़ा है 1800 यानी कि 1987 21वीं में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए, ऐसे लोग जिनका जीवन ग्रामीण है तथा पूर्णतः खेती तथा पशुधन पर निर्भर है, उनकी हालत अधिक बुरी होती है, जबकि इन क्षेत्रों की जनजाति बुरे तरीके से प्रभावित होती है। तो बच्चों, क्या होता है? ऐसे लोग जिनका जीवन ग्रामीण है, इनके बच्चों जो ऐसे लोग होते हैं जो गांव बस्ती में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनका पूर्णतः कार्य क्या होता है? खेती तथा पशुपालन पर में निर्भर रहते हैं। लेकिन जब सूखा पड़ता है बच्चों, पशुओं के लिए चारा नहीं होता, न खेती के लिए पानी वगैरह होता, तो बहुत अधिक दिक्कत उनको करना पड़ती है। यानी कि उनकी जो हालत है वह अधिक बुरी हो जाती है, बहुत अधिक बुरी हो जाती है। जबकि इस क्षेत्र की जनजाति पूरे तरीके से प्रभावित होती है। तो बच्चों, जो गांव बस्ती के लोग होते हैं, छोटे मोटे किसान होते हैं, इनको सूखा पड़ने पर बहुत अधिक मात्रा में दिक्कत होती है। इनका जीवन यापन बहुत मुश्किलों में आ जाता है। इनके खाने के लिए ना तो अन्न उगता है, न भैंस को जो पशुधन होते हैं ना उनके लिए कोई भी चारा वगैरह की सुविधा होती है। तो उन्हें बहुत अधिक मात्रा में दिक्कत आती है सूखा आपदा। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, तो बच्चों किसी भी एग्जाम में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र, इनके सूखा किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पड़ता है। तो हम आप कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र के नाम बताएंगे, जैसे कि पश्चिम उड़ीसा। तो बच्चों, पश्चिम उड़ीसा में भी बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है। इसके बाद देखिए
आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, तो बच्चों जो आंध्र प्रदेश है इसके भी कुछ भागों में सूखा पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़, तो बच्चों छत्तीसगढ़ में भी बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है। झारखंड, तो बच्चों झारखंड में भी बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है। और पै बंगाल, तो बच्चों पै बंगाल में भी बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ता है। और मध्य महाराष्ट्र, तो बच्चों मध्य महाराष्ट्र में भी सूखा पड़ता है। और तमिलनाडु के कुछ भागों में, तो बच्चों जो तमिलनाडु है इसके भी कुछ भागों में सूखा पड़ता है। तो बच्चों किसी भी एग्जाम में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि सूखा किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पड़ जाता है, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। 4 या 5 के आपसे नाम पूछ सकते हैं, तो आपको बता देना है उड़ीसा जो पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पै बंगाल और मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ भागों में। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में यही था बच्चों कि सूखा आपदा क्या है या सूखा आपदा किसे कहते हैं। बच्चों इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में डिटेल्स में समझाया सूखा आपदा क्या है, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने बहुत सिंपल भाषा में समझा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।